मेरी बेटी ने मेरे चेहरे पे जो कालक मली है, अब मेरे पास जिंदगी का कोई जवाब बाकी नहीं बचा। शकील भाई को संभालें। देखिए, अभी हमें नहीं कुछ पता कि हकीकत क्या है, क्या हुआ है। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बहुत थक गया हूं बस। क्या करने आई है यहाँ? मामू भाई भाई खुद को संभाले। यहाँ किसी को आपकी परवाह नहीं है, अपना तो ख्याल रखें आप खुद। क्यों आई हो तुम यहाँ? चली जाओ वरना मैं। फिजा, आप लोग गलत समझ रहे हैं। चली जाओ वरना मैं कुछ कर दूंगी। अंकल प्लीज एक बार तसल्ली से मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको हकीकत बता। तुम चुप करो। मैं अब तुम्हारी वजह से हकीकत नहीं बता रहा हूं इन्हें, क्योंकि तुम नहीं चाहती कि इन्हें तकलीफ पहुंचे, उसे भी जो तुम पे इल्जाम लगा रही है। सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसी हरकत करो। चली जाओ यहां से। मैंने कहा दफा हो जाओ यहां से। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। अरे जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रह। मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, लेकिन जाने से पहले मैं सबको हकीकत बताना चाहता हूं। झूठ है ये। यही हकीकत है। तुमने पूरी शादी में मुझसे झूठ बोला है अलियान, हम सब से झूठ बोला है और चाह रहे अब हम यकीन करें तुम्हारी इस कहानी पर। अब भी तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि फिजा मेरे साथ जाए तो इससे कहें घर चले और सीधी तरह मेरे साथ रहे, मेरी प्रॉब्लम्स को समझे। अगर नहीं समझ सकती तो फिर यहीं रहे। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। फिजा आखिर तुम चाहती क्या हो बेटा? तलाक। मैं अलियान के साथ नहीं रह सकती। पागल हो गई हो? हाँ, क्या हो गया फिजा तुम्हें? प्लीज बेटा सोच समझ के फैसला करो। मैं सोच समझ के ही ये फैसला कर रही हूँ। नहीं रहना है मैंने उसके साथ अब। देखो बेटा, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आलियान की बातों में ना कोई सदाकत है। मुझे लगता है कि वो तुम्हें पहले से बता नहीं पाया। लेकिन प्लीज बेटा एक बार उससे मिल लो, मिल के बात कर लो बेटा। मम्मी नहीं मिलना है मैंने आलियान से। क्या करोगी मिलकर? रजा, क्या तुम भी मुझे गलत समझ रहे हो? सोमी, जो कुछ हुआ है बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, और जहां तक मेरे गलत या सही समझने का ताल्लुक है ना, तो इस बात को तो छोड़ ही दो तुम। रजा, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि असल में हुआ क्या था। सुन चुका हूँ, सारी दास्तान जान चुका हूँ। तुम भी वही कहोगी ना जो आलियान भाई ने कहानी सुनाई है, और उस कहानी पे कोई यकीन नहीं कर रहा। और मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे पास कुछ रह गया कहने के लिए। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। ये उम्मीद कब बंधी? अगर मुझ पे इतना ही एतबार था तो मुझे बता देना था सब कुछ। बहरहाल मैं सोच के तुम्हें बताऊंगा कि मैं मिल सकता हूँ या नहीं। तुम मुझे वही सब बता रही हो जो आलियान भाई हम सबको बता चुके हैं। और वही सच है रजा। मैं कैसे यकीन कर? और तुमने जो कुछ बताया है इससे तुम्हारी पोजीशन क्लियर नहीं होती। अगर ऐसा था तो तुम्हें मुझे एतमाद में लेना चाहिए था, अगर वाकई ऐसा था तो। मैंने जानबूझ के किसी को नहीं बताया। मैं चाहती ही नहीं थी कि किसी को पता चले। अगर तुम्हें बताती तो तुम जाके फिजा को बता दे या आलियान से लड़ पड़। मैंने सिर्फ इसी वजह से नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को कुछ भी पता चले। आई जस्ट वॉन्टेड कि चीजें बस किसी तरह से सुकून से काम डाउन हो जाए। तो ठीक है, मैं भी कुछ नहीं सुनना चाहता इस बारे में। क्या सच है क्या झूठ, आई डोंट केयर। लेकिन इससे एक बात तो साबित होगी कि तुम कई ऐसी बातें छुपाकर हमें धोखा दे सकती हो जिन बातों का जानना हमारे लिए जरूरी है। क्या कह रहे हो तुम रस? मैं वही कह रहा हूं जो तुम सुन रही हो। सोमी, रिश्ते एतमाद और एतबार पे आगे बढ़ते हैं। जिन रिश्तों में एतबार और एतमाद ना हो वो रिश्ते कमजोर होते हैं, टूट जाते हैं। तुम्हें मुझे एतमाद में लेना चाहिए था। मुझे सब कुछ बताती, मैं तुम्हारा साथ देता।
लेकिन तुमने मुझे ऐसे मकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि मैं खुद की नजर में खुद को छोटा महसूस कर रहा हूं। मोरे पिया पीर से जुम्मा रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।